हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट किस तरीके से चल रहा है आप लोग भी जानते हैं। कल शाम को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक बात क्लियर बताई थी आप लोगों को कि हम कंसोलिडेशन फेस में तो हैं ही। दोस्तों, कल शाम को ही जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर अपसाइड लिमिटेड है और बिल्कुल सेम वैसा ही होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों 3-4 चीज़ें समझने वाली हैं। देखो, कल रात को मैंने 1-2 चीज़ें ऐसी देखी हैं, यानी कि रिलायंस का तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। HDFC बैंक 1500 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके अलावा LTV देखा था, वो भी बुलिश नहीं है यहाँ पर। ICICI बैंक भी यहाँ पर थोड़ा सा इसी तरीके से रहेगा। तो सारी चीज़ें यही बता रही हैं। जो लार्ज कैप्स हैं उनको देखा मैंने तो सब मेरे ख्याल से लगभग रेजिस्टेंस के आसपास है, मतलब स्ट्रेंथ किसी में नहीं है। और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए दोस्तों स्ट्रेंथ चाहिए। जब स्ट्रेंथ नहीं है तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे? ठीक है। अब ये तो डो जोन्स या नैस्डैक रात को इवनिंग में गिर जाते हैं। मैंने तो आप लोगों को पहले वीडियो बना कर दे दिया था। टेक्निकली भी देखा जाए दोस्तों, दोनों के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस दोनों के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में है। SBI है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पर, वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बोलता आ रहा हूँ कि भाई ऊपर के एरिया के अंदर माल को बेचा जा रहा है, वो बात गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। अगर हम कल डेटा की बात करें दोस्तों, तो FIIs ने अपनी पोजीशंस सेल साइड में बढ़ाई हैं। हाँ, क्लाइंट्स ने जो वो बुलिश थे तो उन्होंने अपनी पोजीशंस थोड़ी सी कम की हैं, पर FIIs ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर थोड़ा सा कम करने की कोशिश की। यानी कि जो उनके लॉन्ग्स थे उनको थोड़ा उन्होंने अपनी पोजीशंस थोड़ी कम की हैं, यानी कि बहुत माइनर। ठीक है। यानी कि उनके जो लॉन्ग्स हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग की है। अब वो ये सोच करके कि भाई नीचे मार्केट अब नीचे आएगा थोड़ा बहुत तो फिर बाय करने की कोशिश करेंगे। पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरे नवंबर के अंदर रिलायंस, HDFC बैंक, SBI, ये 3 तो मेजर हो ही गए, ICICI बैंक, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आप लोगों को हायर लेवल के ऊपर स्ट्रगल करते नज़र आएंगे। इनके अंदर वो दम नहीं है। ठीक है। रिलायंस के लिए 2340 का लेवल है, 46 का लेवल है। SBI के लिए 500 कुछ का है लेवल। ठीक है। जहाँ पर भी है, कल का जो हाई लगा है 580 के आसपास का है, 580 to 600। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सी एक ही चीज़ समझनी है दोस्तों, कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ज़्यादा, मतलब इस वक्त सिचुएशन सिर्फ ये है कि मार्केट कंसोलिडेशन करता है। ऐसा तो नहीं है लगातार 18,000 आ जाएगा, ये आपको भी मालूम है। और 18,000 आने से पहले ये उन 18,800 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करने के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करना ही पड़ेगा। मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं 3 दिन से लगातार यही चीज़ बोल रहा हूँ। इंट्राडे में भले ही आप कुछ काम कर लें, पर पोजिशनली अगर आप लेके जाएंगे तो सिर्फ, अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीमियम डीके के अलावा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है इस नवंबर के महीने के अंदर। और नवंबर में चाहे यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट नीचे मिल जाए, आप लोगों को बाय करने से पहले अब कतराना है। यानी कि ऐसी बाय जो अगले दिन के लिए होल्ड करने के लिए हो। ठीक है। बाय साइड में रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। ये नवंबर में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। पर नवंबर, जैसा मैंने बताया कि ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास आप लोगों को मिलता है, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। हैज करके सेल करें, पर सेल ही करना है, ये आप अपने दिमाग में रख लेना। निफ्टी का 19,500 का लेवल बहुत इसके आसपास, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे ये हो सकता है।
बैंक निफ्टी के अंदर कल 43,800 का लेवल हिट किया उसने, 850 के अराउंड, तो 44,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये वीडियो के अंदर और रात की वीडियो के अंदर क्या फ़र्क है, ये चीज़ भी आप लोगों के दिमाग में चल रही होगी। तो वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि डेटा जो है वो बिल्कुल सेम वैसा ही है जो परसों की तरह था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया था वो पोजीशंस को होल्ड करने का है, ना कि 1-2 दिन के लिए जो होती हैं। इसीलिए मैं ऑप्शंस के डेटा को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा को देखो दोस्तों। उसके अंदर अगर आप जा कर के देखेंगे तो DIIs ने दबा करके माल बेचा हुआ है। दोस्तों ऐसा क्या हो गया जो ये दबा करके माल बेच रहे हैं? ठीक है, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, FIIs की भी इतनी नहीं है जो DIIs ने माल बेचा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखेंगे जा कर के आपको पता लगेगा। यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स को संभाला हुआ है किसने? हमारे FIIs। ठीक है, क्लाइंट्स तो भाई ये सोच करके कि भाई आसमान में 20,100, 20,200 पता नहीं क्या क्या दिमाग में लगा के चल रहे हैं, पर अभी दोस्तों सीन नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक कुछ भी ऐसा जो पॉजिटिव के लिए हो। क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीज़ें देख करके बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में ऐसे ही आप लोगों को बोल दिया कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि बाय साइड में गलती से नहीं रहना है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।